हमने राउट लॉ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया पिछली वीडियोस में। और ये बात मैंने आपको उस टाइम बताई थी कि वो सब चीज़ें आइडियल केसेस के लिए थी। इसका मतलब था कि आपका जो सोल्यूशन बना है दो डिफरेंट लिक्विड्स को मिलके बना है, या सॉलिड आपने डाला है लिक्विड में और आपने सोल्यूशन बनाया है, तो उनके दरमियान कोई इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आपके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा था, आपका हीट ऑफ सोल्यूशन गर्म नहीं हो रहा उसमें, या ठंडा नहीं हो रहा उस केस में। तो हमारी राउल्स लॉ की इक्वेशन जो हमने लॉ पढ़ा था वो वैलिड होता है, और हमने उसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आइडियल केस हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है कि अगर हमारे जो मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं सॉल्यूशन में, या वीक हैं, तो उस केस में क्या फ़र्क आएगा, ये लॉ वैलिड होता है नहीं होता, हम उसको इस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। गाइस, हमारा टॉपिक जो है वो हम देखते हैं क्या है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड राउल्स लॉ विद एक्टिविटी कोफिशिएंट। की वर्ड आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। और राउल्स लॉ, मॉडिफाइड राउल्स लॉ क्या है कि हमने थोड़ी सी राउल्स लॉ की मॉडिफिकेशन की बाद में साइंटिस्ट ने, और एक्टिविटी कोफिशिएंट की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, ताकि नॉन आइडियल केसेस में हम इस लॉ को यूज़ कर सकें, सो डैट कि हमारी वैल्यूज जो है वो वैलिड आए। अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो वैल्यूज जो है वो सेम आए। उस केस में सबसे पहले अब हम स्टडी करने लगे हैं नेगेटिव डेविएशन, और बाद में हम पॉजिटिव डेविएशन की भी बात करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेगेटिव डेविएशन से। ये होती क्या है गाइस? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हेन द वेपर प्रेशर इज लोअर, मतलब वेपर प्रेशर कम है देन एक्सपेक्टेड बाय द लॉ। इसका मतलब है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, वेपर प्रेशर मालूम किया एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। वो वेपर प्रेशर और अगर हमने राउल्स लॉ की इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज को निकाला, तो उनमें फ़र्क आ गया। जो हमारे एक्सपेरिमेंट से वैल्यू थी वो कम आई। इसका मतलब है वेपर प्रेशर कम कैसे हो गया? हमने तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ना, लेकिन वो कम आ गया। तो इसके बाद साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ लिक्विड्स जो हैं वो आइडियल नहीं होते। वो जब लिक्विड में जाते हैं तो वो या तो रिपेल करते हैं, और अगर हम रिपेल करेंगे, या अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी। इसकी वजह देखते हैं कि नेगेटिव डेविएशन, उसको हम बोलते हैं कि जब आपका वेपर प्रेशर कम आया एक्सपेरिमेंट करके, और जब हमने इक्वेशन में पुट किया है वैल्यूज तो वो ज़्यादा आ गया, तो इसको हम डेविएशन बोलते हैं, और उसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? जब फोर्सेस हमारे पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू डैट कि वो प्योर लिक्विड थे। जब दो लिक्विड्स मिल गए तो उनके दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो गई कि जब जाहिर है फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, दे डू वॉन्ट अलाउ द अदर मॉलिक्यूल्स कि वो escape करें, क्योंकि वेपर प्रेशर बनता ही तब है जब मॉलिक्यूल्स सरफेस से ब्रेक फ्री होके वेपर फेज में चले जाते हैं। तो जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, दे वॉन्ट अलाउ द अदर मॉलिक्यूल्स कि वो स्केप हों, तो वो ज़्यादा स्केप नहीं होंगे, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर आपका कम आ जाएगा, जिसको हमने नेगेटिव डेविएशन कहा। और इसकी कुछ मिसालें हैं कि अगर हम क्लोरोफॉर्म एसीटोन का मिक्सचर बनाएं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर बनाएं, तो ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन देते हैं, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वाटर के दरमियान, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान, वो ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू डैट के प्योर वाटर हो, ठीक है। और ये डायग्राम अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये डायग्राम क्या कह रही है। इस ग्राफ को देखो आप, तो हमारे पास वाई एक्सिस पे प्रेशर है, टोटल प्रेशर की बात हो रही है, मतलब हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, ए है और बी है, हमने इसको मिक्स कर दिया और सोल्यूशन बना लिया। डिफरेंट मोल फ्रैक्शंस लिए हैं, ये नीचे एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शंस हैं ए और बी की, ठीक हो गया। जहाँ पे आपका ए मैंने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे प्योर ए है, और जहाँ बी मेंशन किया वहाँ प्योर बी है, ठीक है। तो जो हमारे पास डॉटेड लाइन आ रही है ये आइडियल केस में, इसका मतलब है आइडियल केस मतलब हमने राउस लॉ की जो ओरिजिनल फॉर्म थी आइडियल केस के लिए वो यूज़ की, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई जो डॉटेड लाइन है, ठीक हो गया। फिर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट मोल फ्रैक्शंस डाल के और बी को, और हमने वेपर प्रेशर को प्रैक्टिकली मेजर किया, तो वो कम आया। आप लाइन देखो नीचे, वो आइडियल केस से नीचे को आ रही है, इसका मतलब फिर प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू डैट ऑफ द आइडियल केस, तो इसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। ऐसे बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। अब क्या होता है कि जब दो लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो दोनों लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में रिपेल कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे।
और जो आपस में एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो पसंद कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो होता क्या है जब मिक्स होते हैं, तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो ज़्यादा एस्केप करना शुरू कर देते हैं लिक्विड में से। उन्हें लिक्विड की स्टेट में रहना पसंद नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन आती है। इसका मतलब है वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड बाय द लॉ। जी गाइस, ये कह रहे हैं कि व्हेन द कोहिजन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स, कोहिजन होती है एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, एक्सीड्स वो ज़्यादा हो गई है देन द एडहेजन ऑफ अनलाइक मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है, अच्छा, एक दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं उनको हम एडहेजन कहते हैं, और सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं उसको हम कोहेजन कहते हैं। कोहेजन ज़्यादा, एडहेजन कम है। इसका मतलब है अनलाइक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, तो उस केस में हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन आती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू डैट कि हम राउल्स लॉ में वैल्यूज पुट करके निकालते हैं, और अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास वेपर प्रेशर की वैल्यूज ज़्यादा आ रही होंगी। इसकी मिसाल साइंसदानों ने देखी कि मेथनॉल और बेंजीन का अगर मिक्सचर उन्होंने बनाया, तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ ऑब्जर्व की, और उसके बाद उनको पता चला कि ऐसे भी होता है कि मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होते, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर सो मच, तो वो ज़्यादा स्केप करते हैं, प्योर केस के से भी ज़्यादा स्केप कर रहे होते हैं, और वेपर प्रेशर प्योर के मुकाबले में उससे ज़्यादा आ रहा होता है। डायग्राम आप देखो तो हमारे पास वाई एक्सिस में वही टोटल प्रेशर है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास मोल फ्रैक्शंस हैं ए और बी की। आइडियल केस हमारा डॉटेड लाइन का है। आप देखो आइडियल जो है उससे ऊपर जा रही है आपके रियल की लाइन। इसका मतलब है वेपर प्रेशर ज़्यादा है, कर्व आपका ऊपर को जा रहा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आइडियल केस। अगर हम लॉ में वैल्यूज पुट करें और हम एक्सपेरिमेंटली करें तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, उसका हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। गाइस, इस डेविएशन को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट ने एक टर्म निकाली जिसको उन्होंने एक्टिविटी कॉफिशिएंट कहा, नॉन आइडियल केसेस के हवाले से, क्योंकि हमारे पास आइडियल केस में लॉ वैलिड नहीं, आइडियल केस में तो लॉ वैलिड हो रहा था, लेकिन नॉन आइडियल केस के लिए ये वैलिड नहीं हो रहा था। तो इसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने के लिए इस नॉन आइडियलिटी को उन्होंने एक चीज़ मुतारिफ करवाई जिसको उन्होंने एक्टिविटी कॉफिशिएंट का नाम दिया। आइडियल के केस में हम राउल्स लॉ की इक्वेशन जानते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे, एक्स आई मल्टीप्लाई बाय प्योर के वेपर प्रेशर के। और आप सेकंड पे इक्वेशन देखो, अगर नॉन आइडियल केस में उन्होंने एक्टिविटी कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट पे और मल्टीप्लाइड बाय उसका प्योर वेपर प्रेशर। तो इक्वेशन को उन्होंने मॉडिफाई किया जिसको हम मॉडिफाइड राउल्स लॉ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी कोफिशिएंट जिसका सिंबल आपको गैमा की तरह का लग रहा होगा, आइडियल केस है आपका, तो आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि आपकी कोई नॉन आइडियलिटी ही नहीं है, तो आपका ओरिजिनल राउल्स लॉ के फॉर्म हम यूज़ करते हैं। लेकिन आपकी अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो आपकी एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि आपकी फोर्सेस जो हैं, हमें पता है जो लिक्विड में इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो ज़्यादा इवेपोरेट होंगे, ज़्यादा वेपर प्रेशर सेट करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन आएगी तो हमारे एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। और अगर आपके पास नेगेटिव डेविएशन है, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स उनकी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट लेस देन 1 होगा, आपका वेपर प्रेशर कम होगा। चलिए गाइस, देखते हैं कि एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। एक बात बताती चलूँ कि हर स्पीशी का डिफरेंट होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि स्पीशीज एक्टिविटी कोफिशिएंट करेक्ट्स फॉर एनी डेविएशन बिटवीन इट्स फिजिकल कंसंट्रेशन एंड इट्स आइडियल वैल्यू। ये करेक्टनेस है आपकी आइडियल केस में, क्योंकि वैल्यूज और आ रही थी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और आ रही थी नॉन आइडियल केसेस के लिए। तो इनको सेम करने के लिए उन्होंने एक चीज मुतारिफ करवाई जिसको उसने एक्टिविटी कोफिशिएंट कहा। डेफिनेशन देखते हैं, ये कह रहे थे एक्टिविटी कोफिशिएंट रेशियो है सब्सटेंस की इफेक्टिव कंसंट्रेशन को उसने एक्टिविटी बोला है टू इट्स एक्चुअल कंसंट्रेशन सी। ठीक है, एक्चुअल कंसंट्रेशन आपकी वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही हैं आपके, और इफेक्टिव कंसंट्रेशन मतलब आपके सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स शो ऐसे करवा रहे हैं कि उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है। मिसाल के तौर पे अगर आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो शो करवा रहे हैं कि उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती। वो सिर्फ आपके फोर्सेस, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से होता है, लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया कि इसको इफेक्टिव कंसंट्रेशन का नाम दे दिया। और अगर आपकी वैल्यू कम आ रही है, आप आपका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उनकी वो ऐसा शो करवा रहे हैं कि उनकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। एक्टिविटी
कोफिशिएंट को हम मालूम कैसे करते हैं? पहली चीज़ तो यही है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी डेविएशन आई, और एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ से को रख के, जैसे हमें प्रेशर की वैल्यूज़ पता है, एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमिन कर लिया, मोल फ्रैक्शन हमें पता है, प्योर का वेपर प्रेशर पता है, तो उससे हम एक्टिविटी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं फॉर डिफरेंट मोल फ्रैक्शंस। उसके बाद साइंसदानों ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए, बहुत सारी इक्वेशंस बनाई इनको प्रिडिक्ट करने के लिए, सो डैट कि हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे डिबाय हकल इक्वेशन है, मार्गलस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट, वैन लार इक्वेशन आई, विल्सन आई, नॉन रैंडम टू लिक्विड मॉडल आया है, NRTL मॉडल आया है, और यूनिक्वाक मॉडल आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक्वाक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को जब हमने रिएक्टर्स डिज़ाइन करने होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें यूज़ करना होता है, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना होता है, तो हमें ये वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, हमें मॉडल्स चाहिए होते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए। तो यूनिक्वाक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स बने और यूज़ हुए, और इस एक्टिविटी कोएफिशिएंट को हम यूज़ करते हैं, इसमें इसकी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं इन मॉडल्स के थ्रू आजकल के दौर में।